ऐसे ही लोग राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ा देते और कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे रहते। राहुल गांधी भी बम बम रहते हैं, उनके आसपास लोग कहते हैं सर 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 सर, क्या आपका जलवा है, उसी में खुश रहते हैं। ऐसी ऐसी हवाबाजी हरियाणा के चुनाव में हुई कि अब नतीजों को देखकर लोग माथा पीट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कलई खुल गई जो अलग अलग तरीकों से खुद को सबसे बड़े नेता बनाने में जुटे थे। ऐसे एक नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जो किसान आंदोलन के मुद्दे में खूब हवा भरते रहे और जिन्हें सबसे बड़ा किसान नेता बताया जाता था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से चुनाव लड़े। उनका रिजल्ट सुनिए। ये चढ़ूनी को पिहोवा सीट पर सिर्फ 1170 वोट मिला है बॉस, 1170। चढ़ूनी विनर हुए कैंडिडेट से 63,000 वोट से पीछे रह गए। चढ़ूनी अपनी सीट पर 5वें नंबर पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो। यह किसान आंदोलन के नेताओं का हाल है बॉस। ये जो आप देख रहे हैं पीली पगड़ी में सफेद दाढ़ी में, ये हैं चढ़ूनी जो बीच में बैठे हैं। ये किसानों का अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं। वोट आता है 1170 और ये देश के किसानों का भविष्य तय करते हैं। इसी तरह से राकेश टिकैत को भी एक इकोसिस्टम किसानों का सबसे बड़ा नेता बताता है। लेकिन जब ऐसे नेता चुनाव में उतरते हैं तब उनकी असल पोल खुलती है। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़े, एक बार 2007 में, एक बार 2014 में। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे आरएलडी के टिकट से, यूपी की अमरोहा सीट पर। राकेश टिकैत को कितना वोट आया था पता है? 9,539, 10,000 वोट नहीं आया था राकेश टिकैत को। और वोट शेयर था 0.9%, 1% वोट नहीं मिला था चौथे पोजीशन पे। 2007 में लड़े थे चुनाव, तब भी 9,095 वोट आया था, छठे पोजीशन पे थे। 10,000 वोट नहीं आता राकेश टिकैत को चुनाव लड़ते हैं तो। अब बक्कल उतारने की बात करते हैं। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी को भी मुद्दा बना दिया। जलेबी का नाम लेकर अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री को घेरा। लेकिन जिस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान जलेबी को रोजगार से जोड़कर मुद्दा उठाया, उसी सीट पे कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी ने सोनीपत की गोहना सीट पर जलेबी का डब्बा दिखाकर जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी। रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा था। लेकिन गोहना सीट पर कांग्रेस 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। मतलब जिनको राहुल गांधी उनकी जलेबी की फैक्ट्री, पता नहीं क्या क्या सपने दिखा रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ना बॉस रहने दीजिए, हम तो छानिए लेंगे, उसी में हो जाएगा, फैक्ट्री रहने दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और अब कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि इस हार पर कहें क्या। कांग्रेस ने पहले यह दांव खेला कि चुनाव आयोग जानबूझकर काउंटिंग में देरी कर रहा है। लेकिन जब काउंटिंग भी पूरी होने लगी तो ईवीएम को दोष देना शुरू किया, चुनाव आयोग को दोष देना शुरू कर दिया। जयराम रमेश ने तो चुनाव के नतीजों को ही खारिज करते हुए कह दिया कि कांग्रेस से जीत छीनी गई है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को जरा। अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता बॉस। लेकिन कांग्रेस का भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये ईवीएम का कुछ नया माल लेके आते हैं। पवन खेड़ा को सुने, कह रहे हैं कि जिसकी बैटरी ईवीएम की 90% थी वहां पर हम जो है वो हार गए और जहां 60-70% थी, अब ये बैटरी का ले आए बॉस। मतलब आदमी क्या करे ऐसे लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। क्या किया जाए इन लोगों का। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम को दोष दिया। सोशल मीडिया पर उदित राज ने लिखा कि क्या सारे एग्जिट पोल गलत हैं, क्या सारे राजनीतिक पंडित बुद्धू हैं, हरियाणा में ईवीएम जीतती दिख रही है। अब ईवीएम को दोष देने वाले ये नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस को हरियाणा में 37 सीटें कैसे आ गई बॉस, अगर ईवीएम में खेल था। अगर ईवीएम में खेल हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जैसे नंबर कैसे पा लिए। अच्छा, हरियाणा में अगर ईवीएम सेट थी तो ये 37 सीटें भी क्यों आई? फिर बीजेपी 25 पे रोक देती है आपको। इसी ईवीएम से हरियाणा में जो वोटिंग हुई उसी में पहलवान विनेश फोगाट कैसे जीत गई, विधायक बन गई। जबकि विनेश फोगाट जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई तो कहा गया कि पीएम मोदी ने ओलंपिक में
कोई साजिश करके विनेश फोगाट का मेडल छीन लिया। अरे बॉस, तो पीएम मोदी ओलंपिक में साजिश करके मेडल छीन लिए और यहां ईवीएम से छेड़छाड़ करके खुद सरकार बनाए, लेकिन विनेश को कहे कि नहीं, विनेश को जीतने दो, उसका मेडल तो छीनिए लिए हैं, विधायकी भी छीन लेंगे। बकलोल समझते हैं ये लोग पब्लिक को, कांग्रेस वाले, कि सारा ईवीएम हैक कर लिए मोदी जी और विनेश फोगाट को कहे कि नहीं तुम जीत जाओ। वो विनेश फोगाट जो पूरे देश में घूम घूम के, पूरे इलेक्शन में हरियाणा में घूम घूम के नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को लेकर झूठ पर झूठ बोलती रही, भर भर के झूठ बोली, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक किया और विनेश को कहा कि ना तुम जीत जाओ। बॉस, पब्लिक का मजाक मत बनाइए आप लोग, कभी तो अंदर झांकिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की एकता की बड़ी बड़ी कस्में खाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस हरियाणा चुनाव हारी, इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर कड़ी बताना शुरू कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, वह कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। सुनिए एक बार उनको। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को कह रही हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, इसलिए फेल हो रहे हो, लेकिन कांग्रेस कभी पेन को दोष देगी, कभी रबर को, कभी पेंसिल को, कभी पन्ना ठीक नहीं है, कभी पीठ में खुजली हो रही है, कभी नहा के नहीं आए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी एग्जाम पेपर मोदी जी ने सेट नहीं किया ढंग से, क्या क्या कुछ भी। हरियाणा में कांग्रेस को जिस तरह झटका लगा है, उस पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस का मजाक भी बन रहा है, मीम्स वायरल हो रहे हैं। जैसे इस तस्वीर में राहुल गांधी को जलेबी की एक फैक्ट्री में दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ से जलेबी डाली जा रही है और दूसरी तरफ से उस जलेबी पर कमल का फूल बनकर निकल रहा है। यानी हरियाणा में जलेबी का जो चैप्टर कांग्रेस ने शुरू किया, उसका असली रिटर्न बीजेपी को मिला। पब्लिक मजाक बना रही है बॉस, मजाक बन के रह गए हैं आप लोग। ईवीएम 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 कर रहा है। एक और मीम देखिए, इसे एआई की तकनीक की मदद से पीएम मोदी को जलेबी खाते हुए दिखाया गया है। इसमें नीचे लिखा है, हेलो फ्रेंड्स जलेबी खा लो। मतलब यहां भी कांग्रेस का मजाक बनाया जा रहा है। वो नहीं है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, एक बड़ा वायरल हुआ था वीडियो, उसी तरह से हेलो फ्रेंड्स जलेबी खा लो। इस एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को दिखाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से बात कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि ऐसी सरकार चलाई कि अभी तक एंटी इनकम्बेंसी है। और ये दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को 5 साल तक सत्ता दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए।